یا बजरी डालना वगैरह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से वक्तन फ़वक्तन जाके पानी छिड़कना, लेपा पोछी करना, उसको महफूज रखना, उसकी हिफाजत। ये तो नहीं है, सवाल दें। निशानी वैसे कर देते हैं, लगा ली जाए जैसे सवाल दें। जी ये दरख्त खड़ा हुआ है और दरख्त के पास से तीसरी कबर जी मेरे वालिद की है, इस तरह की कोई निशानी बनना ज़हन में रख ले तो कोई हद नहीं। बाकी बाकायदा तौर पर निशानियाँ उठा के लगाना। एक कबर पे मैंने क्लिप देखा, उसमें कुतबे पे उसकी पूरी जो जिंदगी की एजुकेशन वैसे ही कहते हैं विरासत का मसला आज़म साहब से रहनुमाई ले ले। इंटर कहाँ से किया, बीए कहाँ से किया, पीएचडी तक उसकी डिग्रियाँ कबर के सिराने जो पत्थर लगाते हैं उसके अंदर अब पता चले कि कबर में जो ये डिग्रियां तुमने लगाई हैं इसका मुर्दे को क्या फायदा है। इन क्या फरिश्ते इससे मुतासर होंगे कि यार बंदा पीएचडी है, हम इससे कैसे सवाल करें। तो ऐसा तो मसला नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि जितनी दुनिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक फौत हुई है और फौत हो रही है, अगर सब की कब्रों की हिफाजत की जाती ना तो आज जिंदों के रहने की कोई जगह ही ना हो। तो इस्लाम का ये मिजाज ही नहीं कि कब्रों की हिफाजत। हाँ, एहतराम जब तक कब्र है, ऊपर ना बैठो, ऊपर ना चढ़ो, ये एहतराम अपनी जगह है। लेकिन जब कब्र मिट जाए, अब आप देख लो बकी कब्रिस्तान जो है मदीना मुनव्वरा वाला, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से अब तक मुर्दे वहाँ दफन हो रहे हैं। मुर्दे अब वो कैसे दफन हो रहे हैं, वो खाली भी है, भरा भी जा रहा है, खाली भी है। यही कब्रों की हिफाजत इस्लाम का मिजाज नहीं है। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काबे के एहतराम के खिलाफ है। आपने एक इलाके में गए और वहाँ आपने मस्जिद के सामने जैसे खिड़की थी, सामने वाली यानी किबला रुख, उस खिड़की से निकल कर एक बंदे को थूकते हुए देखा। आपने पूछा ये कौन है, लोगों ने कहा ये हमारे इलाके का इसी मस्जिद का इमाम है। आपने लोगों से कहा कि इसको इमामत से हटा दे, उसको इमामत से हटा। जिस शख्स के दिल में बैतुल्लाह का किबले का एहतराम ही नहीं है वो इमामत के काबिल ही नहीं। और इससे ये भी जाहिर हुआ कि अगर इमाम में कोई शरई ऐब देखे तो उसे इंतज़ामिया इमामत के मनसब से हटा सकता है। जी, रखना तो यकीनन पैदा होता है और सब कदम से कदम मिलाने वाली बात होती है, उसमें भी खलल वाक़ई होता है। कुर्सी पर पहली बात तो यह है इजाज़त सिर्फ उसी को होनी चाहिए जो शाम कितने बजे जिसको आजकल जो फैशन बन चुका है कि हर मस्जिद में प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई होती हैं, किसी को ज़रूरत हो या ना हो। किसी को अगर ये भी पता हो ना कि ये इमाम लंबी तिलावत करता है तो वो कुर्सी लेके बैठ जाता है। तो बग़ैर उज़्र के, क्योंकि नमाज में जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, इसका क़याम भी फ़र्ज़ है। और क़याम आप खड़े होंगे तो होगा, बैठना तो फ़र्ज़ नहीं है, खड़े होना फ़र्ज़ है। इला ये कि आप माज़ूर हो और खड़े ना हो सकते हो या खड़े होने में आपको कोई तकलीफ हो। और इससे सबसे ज़्यादा बुरी बात मैंने ये देखी है कि कुर्सी पे बैठ के जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं, कुर्सी सब पे रख लेते हैं, खुद कुर्सी से 1-1.5 फुट आगे खड़े हो जाते हैं, कुर्सी पीछे अपनी जगह रखी हुई, खुद खड़े हुए और सबसे बिल्कुल आगे निकल के खड़े हुए अकेले बिल्कुल, और कुर्सी खाली है। ये तो बिल्कुल ही उसने सफ का सत्यानाश करके रखा। अगर माजूर है तो कुर्सी के अंदर बैठे, अगर खाली कुर्सी है तो वो तो बीच में ऐसे हो गया जैसे सफ के बीच में पिलर आ गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिलर के माबैन भी सफ बनाने को मना किया। तो लिहाजा इसका ख्याल रखा जाए, अगर कोई माजूर है बैठे और कोशिश करे कि साइड से रख ले, आखिर में 1-2 कुर्सियाँ आप माजूरों के लिए रख लें, बूढ़ों के लिए रख लें, बीमारों के लिए रख लें और बीच में सफ़ों को खराब ना करें।